हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 19 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। टारगेट है तो मुमकिन है। यदि हमारे पास कोई टारगेट है, हमारा कोई लक्ष्य है और उसके प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर ही टारगेट अचीव होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज ओकेलेज ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। तो भारत में ओकेले के ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्त किसे किया गया है? तो MS धोनी को नियुक्त किया गया है, विराट कोहली को नियुक्त किया गया है, रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है, राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है, सुरेश रैना को या युवराज सिंह को। तो ये सभी क्रिकेटर हैं। तो किस क्रिकेटर को ओकेले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये जो है हिंदी में भारत के ओकेले के ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति किसने की, किसने नहीं की, क्वेश्चन है नियुक्त किसे किया गया है, किसे किया गया है। तो किसे किया गया है? रोहित शर्मा को किया गया है। तो आईवीआर ब्रांड ओकेले ने मंगलवार को क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल की अवधि के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये हिंदी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। रोहित शर्मा जी को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये है जो लोगो ओकेले का। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम ऑफ द मिनिस्ट्री हु हैज लॉन्च्ड आयुष फॉर इम्यूनिटी। उस मंत्रालय का नाम जिसने आयुष फॉर इम्यूनिटी लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष इम्यूनिटी है, आयुष फॉर इम्यूनिटी। तो ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि इम्यूनिटी हम बढ़ाएं और किसी भी प्रकार के जो रोग है उनसे हम बचा जा सके। इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होगी वो ही रोगों से बचेगा। तो इसीलिए ये आयुष फॉर इम्यूनिटी जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आयुष की फुल फॉर्म हम देखें, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इन्होंने लॉन्च किया है। ये 3 मंथ कैंपेन है आयुष फॉर इम्यूनिटी। एक वेबिनार है, वेबिनार के थ्रू, वेबिनार का नाम क्या है? आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर। थर्ड क्वेश्चन है, येलो चेन सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो येलो चेन जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो कौन से राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? मणिपुर, आसाम, नागालैंड, मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागालैंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो सीएम है नागालैंड के नीफ्यू रियो। इन्होंने लॉन्च किया है येलो चेन, जो कि किसके लिए कब लॉन्च किया गया है? स्टेट लेवल सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, जो कि भारत जब अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस गया है 15 अगस्त को, तो वहाँ उस अवसर पे ये लॉन्च किया गया है कोहिमा, सेक्रेटरीट प्लाजा कोहिमा से। येलो चेन जो डेवलप किया गया है बाय इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ नागालैंड, IDAN, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी है नागालैंड की, उन्होंने ये डेवलप किया है। और क्यों डेवलप किया है? ताकि लोकल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप है उनको प्रमोट किया जा सके। ये जो रिलीज येलो चेन जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया गया, तो इसी के नाम से एक मोबाइल सर्विस भी ऑन की गई है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि येलो चेन मोबाइल सर्विस कहाँ लॉन्च हुई है, तो वो भी नागालैंड में ही लॉन्च हुई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। नागालैंड की बात करें तो कैपिटल है कोहिमा, गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि, RN रवि। फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम न्यू CEO ऑफ गो एयर। गो एयर के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन है कौशिक खोना, विनय दुबे, कौशिक शर्मा, विनय खोना।
तो इसका जो सही आंसर है गो एयर के नए सीईओ बने कौशिक खोना और रिप्लेस इसको किया है विनय दुबे जी को। तो कौशिक खोना जो है वो सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं गो एयर एयरलाइन के, और इन्होंने रिप्लेस किया विनय दुबे जी को। गो एयर का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंडर हैं जहांगीर वाडिया और इस्टेब्लिश हुआ है 2005 में। ये फोटो है कौशिक खोना जी की जो कि नए सीईओ बने हैं गो एयर एयरलाइन के। चेतन चौहान हु पास्ड अवे रिसेंटली ही इज रिनोव्ड। तो चेतन चौहान जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। कौन से फील्ड में? क्रिकेटर, राइटर, पॉलिटिशियन, बोथ 1 and 3। तो इसका जो सही आंसर है चेतन चौहान जी क्रिकेटर भी हैं और पॉलिटिशियन भी थे। तो बोथ 1 and 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रिकेटर एंड पॉलिटिशियन थे। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, यूपी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सैनिक वेलफेयर के, होम गार्ड्स के, प्रांतीय रक्षक दल और सिविल सिक्योरिटी के जो चेतन चौहान जी थे वो यूपी कैबिनेट मिनिस्टर थे। इनकी मृत्यु हो चुकी है 73 साल में कोरोना वायरस के कारण। ये जो बिलोंग करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इनको जो है 1981 में अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, तो ये भी हमें याद रखना है। ये फोटो है चेतन चौहान जी की जिनकी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हुई है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे चैनल का टाइम टेबल है जहाँ पे 8:30 AM पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं, 10:30 पे रीजनिंग, 11:15 पे हिंदी, 8 PM पे साइंस 3 दिन और राजस्थान जीके 3 दिन, जो कि फॉलो हो रहा है टाइम टेबल और कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल पे आके एक बार विजिट नहीं किया तो विजिट कीजिए। यह गारंटी है हमारी, एक बार अगर आप हमारे चैनल पे आ गए तो आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। इतना अच्छा हम कंटेंट दे रहे हैं आपको, आप भी तैयारी कीजिए, टारगेट लीजिए और उस टारगेट को अचीव कीजिए। 6th क्वेश्चन है ई पाठशाला ए वेब प्लेटफॉर्म टू प्रमोट फुटबॉल लॉन्च्ड बाय। तो ई पाठशाला जो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? AIFF, SAI, BCCI, बोथ 1 and 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2 यानी AIFF एंड SAI इन्होंने मिलकर ई पाठशाला को शुरू किया है। तो 74th इंडिपेंडेंस डे गया है हाल ही में। AIIF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI इन्होंने ई पाठशाला वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि डेवलप कर सके फुटबॉल, इन बच्चों के अंदर फुटबॉल के लिए इंटरेस्ट जनरेट कर सके, क्रिएटिविटी जनरेट कर सके बच्चों में, इसके लिए ये लॉन्च किया है वेब पोर्टल। AIFF के जो प्रेसिडेंट है वो प्रफुल्ल पटेल, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। SAI के डायरेक्टर जनरल है संदीप प्रधान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अंजन कुमार मिश्रा, हेड ऑफिस है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। तो देखिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेम द कंपनी विच हैज जॉइंड हैंड्स विथ सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया फॉर फूड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने बाढ़ पूर्व अनुमान की पहल के लिए भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ हाथ मिलाया है। गूगल, फेसबुक, एप्पल, सैमसंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है गूगल ने जो है वो भी पार्टनरशिप की है। तो गूगल इन एसोसिएशन विद सेंट्रल वाटर कमीशन इन्होंने लॉन्च किया है फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव्स अक्रॉस इंडिया। और बात करते हैं तो CWC के जो चेयरमैन हैं वो है राजेंद्र कुमार जैन, हेडक्वार्टर है सेवा भवन न्यू दिल्ली। 8th क्वेश्चन, नशा मुक्ति भारत कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो नशा मुक्ति भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये हमें बताना है कि नशा मुक्ति अभियान है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और 272
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, इन्होंने लॉन्च किया है 7 मंथ लॉन्ग एंटी ड्रग कैंपेन। 7 महीने तक चलने वाला ये अभियान है जिसका नाम दिया गया है नशा मुक्ति भारत या ड्रग फ्री इंडिया। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये जो चलेगा ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2021 तक ये कैंपेन चलेगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ SJE थावर चंद गहलोत जी हैं। 9th क्वेश्चन जो कि एक रेलवे की बहुत बड़ी उपलब्धि है, वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज इज कंस्ट्रक्टिंग बाय विच कंट्रीज रेलवे। तो विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज किस देश के रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, चाइना। तो इसका जो सही आंसर है इंडिया। इंडिया के द्वारा ही ये बनाया जा रहा है। तो रेलवे जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रही है। अगर आप करंट अफेयर देख रहे हैं तो बहुत सारे इन्होंने ऐसी इनोवेशन किए हैं जो कि पहली बार वर्ल्ड के अंदर हो रही है। तो उसके अंदर ये एक और चीज ऐड हो जाएगी। तो एज ए पार्ट ऑफ 111 किलोमीटर लॉन्ग, 111 किलोमीटर लॉन्ग झिरीबाम टूपुल इम्फाल लाइन प्रोजेक्ट है जिसमें इंडियन रेलवे की जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है ये कंस्ट्रक्ट कर रही है वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज, सबसे ऊंचाई पर, हैविंग हाइट ऑफ 141 मीटर। कितनी हाइट है? 141 मीटर अक्रॉस रिवर इजाई इन मणिपुर। रिवर नदी है इजाई मणिपुर के अंदर, उसके ऊपर। और ये आउटलेट लगभग 280 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि मार्च 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये सरपास कर देगा, पीछे छोड़ देगा अभी हाईएस्ट रिकॉर्ड है 139 मीटर का माला रेजिका वियाडक्ट मॉन्टेगेरो इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर जो ये रिकॉर्ड है 139 मीटर का, इसको पीछे छोड़ के भारत जो है इसमें भी नंबर 1 हो जाएगा। तो रेलवे के तरह ही अपना भी एक टारगेट लीजिए और उस टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिए। हम भी रिकॉर्ड जरूर बना सकते हैं। मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा अकबर अली हैफतुल्ला और कैपिटल है इम्फाल। द ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे इन मध्य प्रदेश हैज नेम्ड आफ्टर हुम। तो मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नामकरण किसके नाम पर कर दिया है? मनोहर पारिकर, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। तो ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे चेंज कर दिया है। तो ऑन सेकेंड डेथ एनिवर्सरी, ये सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के। तो सीएम हैं एमपी के श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंस किया है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है अब वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि एक बड़ा स्टैच्यू बनेगा वाजपेयी जी का, कहाँ पे? भोपाल में। तो ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। और इन ऑनर टू अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। तो ये भी याद रखना है। 11th क्वेश्चन है स्वास्थ्य एंड आलेख या ALEKH लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये लॉन्च किया है। अब ये क्या है वो हम चर्चा कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल। तो स्वास्थ्य तो क्या है? ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल है। और ई न्यूज पेपर है ALEKH। तो ये ALEKH तो न्यूज पेपर है और ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल है स्वास्थ्य। तो ये याद रखना है हमें। यूनियन मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के अर्जुन मुंडा जी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स है रेणुका सिंह सरुवता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बिकेम न्यू डीजी ऑफ BSF। BSF के नए डीजी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राकेश अस्थाना, SS देशवाल, विकेश अस्थाना, SS पालीवाल।
तो इसका जो सही आंसर है, बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने राकेश अस्थाना जी। और इन्होंने इस तरीके से कर सकते हैं, सरपास किसको किया, सरपास नहीं, पहले भार था इनके पास एसएस देशवाल के पास, अब ये जो कार्यभार है वो कौन संभालेंगे, राकेश अस्थाना जी। तो इसका हम जीओआई ने अपॉइंट किया राकेश अस्थाना को एक न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स। फिर करंटली अभी बात करें तो डायरेक्टर जनरल है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जो चीफ हैं एसएस देशवाल, उनके पास एडिशनल चार्ज था मार्च दिस ईयर यानी मार्च 2020 से एसएस देशवाल जी के पास चार्ज था। और एसएस देशवाल जी क्या है, डीजी हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के चीफ हैं ये। अब ये कार्यभार कौन संभालेगा, राकेश अस्थाना जी। अस्थाना जी की अगर हम बात करें तो ये करंटली क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के ये हेड हैं विद एडिशनल चार्ज, और इनके पास भी एडिशनल चार्ज है नेक्रोइड्स कंट्रोल ब्यूरो के। लेकिन अब ये बीएसएफ के नए डीजी बनाए जा चुके हैं। बीएसएफ की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। बीएसएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये फोटो है डीजी ऑफ बीएसएफ राकेश अस्थाना जी की। तो ये हमारा करंट अफेयर था। कल हमने क्वेश्चन पूछा था F1 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती थी। तो हमने जब ये डिस्कशन किया था तब हमने बात की थी, अभी तक 2020 में केवल लुइस हैमिल्टन ही जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन ये जो है F1 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती थी, मैक्स एमिलियन वर्स्टापेन ने। तो ये याद रखना है हमें। आज का जो क्वेश्चन है वो है अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। कल का यदि आपने करंट अफेयर देखा है तो ये क्वेश्चन आता होगा। रिधम कल्याण, शहजान मुजीम, एंकोना मुखर्जी और सनी हिंदुस्तानी चारों इंडियन आइडल 11 के कंटेस्टेंट हैं या फाइनलिस्ट हैं। इन्हीं में से किन्होंने बनाया है, तो आपको ये इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करना है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये है अरुणिमा सिन्हा जी। अरुणिमा सिन्हा जी की तरह ही हमें लक्ष्य लेना है और उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में आपको पता ही है, इनके दोनों पैर चले गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने वर्ल्ड की 7 जो चोटियां हैं उनको फतेह किया है। तो इन्हीं की तरह हमारा लक्ष्य है और वो लक्ष्य के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और प्रयास भी इस तरीके से करना है कि अभी पहली जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम लगे वो उसमें हम क्लियर हों। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगल में रहे।